क्लास 11 हिंदी पद्यखंड सूरदास का विनय का पद। विनय शीर्षक के अंतर्गत आप पहला पद देखिए। अब कह राख देव भगवान, हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारित साधे बान, ताके डर में भाजो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भांति दुख भयो आनिया, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही यह गस्यो पारधि, कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लगयो सचानहि, जय जय कृपा निधान। कवि सूरदास जी इस सांसारिक जीवन की मोह माया से ग्रसित हैं। इस मोह माया से छुटकारा पाने के लिए अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से आराधना करते हैं। कहते हैं अब कह राख लेव भगवान, हे प्रभु अब की बार इस जीवन में मेरी रक्षा करिए। अब कह राख लेव भगवान, हे प्रभु मुझे बचा लीजिए, मुझे इस सांसारिक जीवन से बचा लीजिए, क्योंकि हम अनाथ बैठो तुम दरिया, मैं अनाथ हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मैं इस ध्रुव डरिया संसार रूपी वृक्ष के माया रूपी डाली पर बैठा हूँ। पाल साधे बाण, जिस पर माया रूपी बहेलिया बाण साधे हुए हैं, अज्ञानता रूपी बाण साधे हुए हैं। मैं संसार रूपी वृक्ष की डाली पर बैठा हूँ और मेरे ऊपर माया रूपी बहेलिया अज्ञानता रूपी बाण को साधे हुए है। मुझे मार देना चाहता है, उस ताके डर में भागना चाह, उसके डर से मैं तो भागना चाहता हूँ, लेकिन सामने में जब मैं देखता हूँ तो ऊपर की तरफ ढुक्यो सचान, ऊपर भ्रम रूपी बाज पश्चिम मंडरा रहा है। मैं अनाथ हूँ, संसार रूपी वृक्ष की डाली पर बैठा हूँ, माया रूपी बहेलिया अज्ञानता रूपी बाण को मेरे ऊपर साधे हुए है। उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन देखता हूँ कि ऊपर बाँझ भ्रम रूपी बाँझ पश्चिम मंडरा रहा है। दुहु भान दुख भयो आनिया, कौन बारे प्राण, अब मेरी मृत्यु दोनों तरफ से है। यदि बैठा रहता हूँ तो बहेलिया बाण मार देगा, यदि उड़ता हूँ तो बाँझ पक्षी झपट ले जाएगा। दो भान दुख भयो आनिया, मेरी मृत्यु दोनों प्रकार से है, मुझे दोनों प्रकार से दुख है। कौन बारे प्राण, अब मेरे प्राण को कौन बचाएगा, मेरे प्राण को कौन बचाएगा। हे प्रभु आपकी का ही सहारा है। कहते हैं सूरदास जी ने जब इस तरह से अपने आराध्य की आराधना किया, विनती किया, सुमिरत ही यही रस उपाधि कर छूटे संधान। कहते हैं सुमिरत ही, जैसे उन्होंने अपने आराध्य देव को याद किया, वैसे ऐसे उपाधि ज्ञान रूपी पारधी ज्ञान रूपी सर्प ने पारधी बहेलिए को रस लिया, कर छूट्यो संधान, और उस बहेलिया के हाथ में जो ज्ञानता रूपी बाण था वो भी छूट गया, और वो जाकर के सूरदास से लगे सुचाने, और वो अज्ञानता रूपी बाण जाकर के भ्रम रूपी बाँझ को लग जाता है।
कहते हैं कि उन्हें याद करते ही, उनसे विनती करते ही ज्ञान रूपी सर्प ने माया रूपी पहेलिये को डस लिया। माया रूपी पहेलिये के हाथ से अज्ञानता रूपी बाण छूट गया और वह जाकर के भ्रम रूपी बाज पक्षी को लग गया। इस तरह से एक ही बाण में सब धराशायी हो गए। कहने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो जाता है तो उसे सांसारिक मोह माया भ्रम अज्ञानता सब उसकी दूर हो जाती है। इस तरह से जय जय कृपा नाम कृपा के सागर भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार होने लगती है। जैसे देखिए सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु अब की बार हमारी रक्षा कर लीजिए, मैं अनाथ हूँ, संसार रूपी वृक्ष की डाली पर बैठा हूँ, माया रूपी पहेलिया मेरे ऊपर अज्ञानता रूपी बाण को साधे हुए है, उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन देखता हूँ कि ऊपर भ्रम रूपी बाज पक्षी मंडरा रहा है। मेरी मृत्यु तो दोनों प्रकार से निश्चित है। अगर मैं डाली पर बैठा रहता हूँ तो पहेलिया बाण मार देगा, यदि मैं उड़कर भागना चाहता हूँ तो बाज पक्षी झपट ले जाएगा। दोनों तरफ से मेरी मृत्यु निश्चित है। हे प्रभु अब मेरे प्राण की रक्षा कौन करेगा? कहते हैं सूरदास जी ने जब इस तरह से ईश्वर अपने आराध्य देव की विनती किया तो क्या होता है, ज्ञान रूपी सर्प माया रूपी पहेलिये को डस लेता है। माया रूपी पहेलिये के हाथ से ज्ञानता रूपी बाण छूट जाता है और वह जाकर के भ्रम रूपी बाज पक्षी को लग जाता है। इस तरह से तीनों एक ही बाण में धराशायी हो जाते हैं और प्रभु श्री कृष्ण की जय जयकार होने लगती है। यहाँ विनय का पद है, भाषा ब्रज है, अनुप्रास रूपक अलंकार है, सब शक्ति लक्षणा व्यंजना है, भक्ति रस है, गे मुक्तक छंद है। दूसरा तो पढ़ाया गया है, फिर से देख लीजिए। मेरो मन कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन तो अनंत की तरफ भटका करता है और अनंत की तरफ भटकने वाले मन को सुख नहीं मिलता है। उसी तरह जैसे वो जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जैसे समुद्र में जहाज और जहाज पर बैठा हुआ पंछी जहाज से उड़ करके स्थल प्राप्त करने के लिए उड़ता है और उड़ते उड़ते वो स्थल कहीं नहीं पाता है, पुनः वह वापस लौटकर उसी जहाज पर आकर के बैठ जाता है। उसी तरह से जिसका मन चारों तरफ भटका करता है उसे कभी सुख मिलता नहीं है। कमल नयन को चाण महात्म और देव को धारे। जो व्यक्ति कमल नेत्र वाले कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके किसी दूसरे देवता की महात्म्य गाता है, किसी दूसरे देवता की आराधना करता है, कमल नयन की छाण महात्म और देव को धावे। कमल नेत्र वाले कमल नयन श्री कृष्ण को छोड़ करके किसी दूसरे देवता का ध्यान लगाता है तो उसे सुख नहीं मिलता। परम गंग को छाण पिया सो दुर्मत कूप खरावे। जो व्यक्ति सामने प्रवाहित हो रही परम पावनी गंगा को छोड़कर जो भी प्यासा व्यक्ति कुआं खोदने की मूर्खता करता है उसे सुख कभी नहीं मिलता, वो प्यास नहीं बुझा पाता। जिम मधुपुर अमृत रचा क्यों करे फल भावे। जिस भंवरे ने कमल रस का पान किया है उसे करील के फलों का रस कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास पर काम देन तक छेड़ी कौन दुआवे। सूरदास जी कहते हैं जिसने कामधेनु गाय का दूध पिया है वह कामधेनु को छोड़ करके बकरी ढूंढने नहीं जाएगा। उसी तरह से जो व्यक्ति
ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य देव की आराधना करता है उसे जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। धन्यवाद।